व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 34वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। मारीच का वध करके श्री राम अपने आश्रम की तरफ लौट रहे हैं और इधर से माता सीता के बार बार प्रेरित किए जाने पर या हठ पूर्वक उनको डांट कर भेजे जाने पर लक्ष्मण जी इधर से जा रहे हैं। तो जब श्री राम से वो मिलते हैं, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो श्री राम को जो डर था तो उनको लगता है कि ये तो गलत हो गया, पता नहीं अब सीता माता हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो श्री राम लक्ष्मण जी को बताते हैं कि भैया आपने ठीक नहीं किया। श्री लक्ष्मण जी उनको उत्तर देते हैं कि मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया, बल्कि भय विफला माम आह रुदंती गच्छ गच्छ इति मैथिली। बहुत ही भय से विफल होकर के, भयभीत होकर के और बहुत ज़्यादा मोह से व्याकुल होकर के मैथिली ने ही मुझे बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है पीछे से? क्यों पीछे का चिंतन क्यों नहीं करते हो? सब समझ में आ गया? मैं पूछूं पीछे से? इसको तो खाना वाना खाते समय ही, चलते फिरते ही चिंतन किया करो। रामायण आदि काव्य तो है ही, लेकिन ये लौकिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से इससे बड़ा और कोई ग्रंथ नहीं है। तो जो पढ़ते उसको थोड़ा बहुत चिंतन कर लिया करो, काम ही आएगा। और दूसरी बातों का भी चिंतन करते ही हो, चलते फिरते घूमते। इसको करोगे तो मुझे ये भी नहीं कहना पड़ेगा इस लाइन में से उठ के इसमें आ जाओ। इसीलिए कहना पड़ता है कि पाठ पढ़ने के बाद आप इधन न ममा करके चले जाते हो। तो चलो आगे पढ़ते हैं, लेकिन कल से चिंतन करके आना, क्योंकि प्रश्न उत्तर के बिना फिर पाठ पढ़ाने वाले को ना ऐसे लगता है कि पता नहीं इनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, पता नहीं ये रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए हमेशा पढ़ाने वाले को। अच्छे विद्यार्थी वो होते हैं जो खूब सारे प्रश्न पूछते हैं। जो कोई प्रश्न नहीं पूछता है वो या तो महाविद्वान है
और या तो फिर महाप्रमादी है। तो अब आप अपने आप को दे लेना संजय, आप जो भी हो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स तमार्थ स्वरम श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छ इति माम आह रुदंती भय विफला। बोले आपका जो वो शब्द था जो कि मारीच ने किया था आपके नाम से, उसको सुनकर के मैथिली भय से व्याकुल हो गई और उसने रोते रोते मुझे बहुत शीघ्र गमन के लिए प्रेरित किया। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यम् इदं त्वत्प्रत्ययान्वितं न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत् निर्वृत्ता भवनास्तेतत् केनाप्येवं मुदाहृतं विगर्हितं च नीचं च कथमार्योऽभिधास्यति त्राहीते वचनं सीते यस्तत्रायेत त्रिदशान्नपि विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति न भवत्या व्यथा कार्या को नारी जनसेविता अलं वैक्लव्यमालम्ब्य स्वस्था भव निरुत्सुका न सोऽस्ते त्रिषु लोकेषु पुमान् वैराघवं रणे जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत् न जय्यो राघवो युद्धे देवैः शक्र पुरोगमैः। श्री लक्ष्मण जी बता रहे हैं, मया प्रचोद्यमानेन गच्छ इति बहुशतया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यम इदं त्वत्प्रत्ययान्वितम्। त्वत्प्रत्ययान्वितम्, आपके बारे में बहुत ज्यादा मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ये श्री राम का शब्द नहीं है। प्रत्ययान्वितम वाक्यम इदम, जब मैंने ये कहने की कोशिश की कि ये श्री राम का वाक्य नहीं है, तब मैथिली बहुश तया मैथिली बहुश प्रत्युक्ता, बहुत बार उन्होंने मेरे को कहा। तया मैथिली बहुश प्रचोद्यमानेन प्रत्युक्ता मया गच्छ इति। तो जब मेरे द्वारा मया त्वत्प्रत्यान्वितम इदम वाक्यम, जब आपके बारे में उनको खूब विश्वास दिलाते हुए मैंने ये वाक्य कहे, तो उसका उत्तर देते हुए बहुत बार बार मेरे को जाने के लिए प्रेरित करती हुई मैथिली ने मुझे आदेश दिया, गच्छ इति, जाओ तुम। तो उन्होंने माना ही नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। न तत्पश्यामि अहम रक्षो यदस्य भयम आवहेत निर्वृत्ता भव नास्ति एतत् केन अपि एवं उदाहृतम। मैंने उनको बहुत समझाया, क्या क्या कहा वो श्री लक्ष्मण जी यहाँ दोहरा रहे हैं, जो उन्होंने पीछे माता सीता को बताया था, तो वो सारी बातें यहाँ दोहरा करके श्री राम के समक्ष बता रहे हैं। न तत् पश्यामि अहम रक्ष, ऐसे किसी भी राक्षस को मैं नहीं देखता हूं, कोई भी ऐसा राक्षस नहीं है। यद अस्य भयम आवहेत, जो इनको श्री राम को भयभीत कर सके, ऐसा कोई राक्षस नहीं है इस धरती के ऊपर जो श्री राम को भयभीत कर सके। इसलिए निर्वृत्ता भव, निर्वृत्त हो जाओ, आप वृत्ति से रहित हो जाओ। माने आपके चित्त में जो वृत्तियां चल रही हैं, क्लिष्ट वृत्तियां, भय की, चिंता की, शोक की, उनसे आप निर्वृत्ता भव, वृत्ति रहित हो जाओ, शांत हो जाओ। नास्ति एतत् केन अपि, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एवं उदाहृतम, जो इस प्रकार का कष्ट दे सके श्री राम को कि श्री राम को हा लक्ष्मण ऐसे बोलना पड़े। ऐसा कोई राक्षस नहीं है इस धरती के ऊपर जो उनको भयभीत कर सके और भय के कारण वो इस प्रकार से आवाज निकाल सकें। तो ऐसा मैंने उनको बहुत विश्वास दिलाया। मैंने उनको क्या और क्या बताया, विगर्हितम च नीचम च
कथम आर्योभिधास्यति त्राहि इति वचनम सीते यस त्रायेत त्रिदशानपि। बोले ये जो वाणी थी, हा लक्ष्मण हा सीते, ये वाणी कैसी है? विगर्हितम, निंदनीय, निंदा करने योग्य। ऐसी निंदित वाणी श्री राम कैसे बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते। मैं तो जानता हूं ना अपने भाई को। विगर्हितम च नीचम च, इतनी निंदनीय वाणी, इतनी निम्न कोटि की वाणी, कथम आर्य अभिधास्यति, आर्य राम कैसे बोल सकते हैं? ऐसे मैंने बताया उनको। त्राहि इति वचनम, कौन सी वाणी? त्राहि, बचाओ बचाओ, हा लक्ष्मण हा सीते, मुझे बचाओ। तो बोले ये इस तरह की कायरता से युक्त ऐसी निम्न वाणी, ऐसी निंदनीय वाणी आर्य कैसे बोल सकते हैं? श्री राम कैसे बोल सकते हैं? त्राहि इति वचनम सीते विगर्हितम च नीचम च कथम आर्य अभिधास्यति। यह त्रायेत त्रिदशानपि, जो देवताओं की भी रक्षा करते हैं, यह जो श्री राम त्रिदशानपि त्रायेत, उनकी भी जो रक्षा करते हैं, वो अपनी रक्षा के लिए ऐसी निंदनीय वाणी कैसे बोल सकते हैं? अर्थात कभी नहीं बोल सकते। ये उनकी वाणी है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब आदमी स्वस्थ होता है ना, तब तो उसको विश्वास होता है अपने ऊपर भी और अपने परिजनों के ऊपर भी, परिस्थिति के ऊपर भी। लेकिन जब वो स्वस्थ चित्त नहीं होता है, अगर थोड़ा सा अंश भी भय का या चिंता का या तनाव का, एक बार कोई एक वायरस आ गया तो फिर वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। फिर धैर्यवान व्यक्ति भी चिंता भी करने लगता है, रोने भी लगता है, झगड़ा भी करने लगता है, नाराज भी होने लगता है, गुस्सा भी करने लगता है। फिर सब आएगा उसके साथ। जैसे शरीर में एक कोई विजातीय वायरस आ जाए तो फिर उसको जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा, खांसी भी होगी, कमर दर्द भी होगा, सर दर्द भी होगा, पेट भी खराब होगा, अनिद्रा भी होगी। फिर तो सारा ही उपद्रव हो जाएगा, पूरे सिस्टम को ही वो आतंकित कर देता है। एक वायरस कहीं से भी आ गया, कहीं से उड़ के आ गया, खाने में आ गया, पीने में आ गया, गंदगी से आ गया। तो इसलिए हर समय हमारे को उपदेश दिया जाता है शौच का प्रयोग करने का, स्वच्छता, तन की भी, मन की भी, विचार की भी, भावनाओं की भी। तो शुचिता के लिए बहुत बल दिया है हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में। साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी स्वाभाविक है और सफाई पुरुषार्थ साध्य है। साफ तो करना पड़ता है, अपने आप साफ नहीं होता है, लेकिन गंदा अपने आप जरूर हो जाता है। और थोड़े भी हम असावधान हों, जैसे इस कक्ष में हमने जंगले लगाए तो उसमें फिर ये कर्टेन लगाए हैं, अगर ये नहीं लगाए तो उसमें से धूल आना स्वाभाविक है। पर धूल आए तो उसको पोंछने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेंटेन करने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। और उस शुचिता को मेंटेन करने के लिए ही ये सारे अनुष्ठान हैं, सुबह से शाम तक। यज्ञ, हवन, संध्या, भजन, साधन, उपवास, उपासना। तो कुछ लोग ना फिर ऐसे जो प्रमादी होते हैं ना, बोल जी हमारा तो कर्म ही पूजा है, इसलिए हम ना संध्या करते हैं, ना हवन करते हैं, ना भजन करते हैं, ना उपासना करते हैं, कुछ नहीं करते। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अपने कर्मों को ही पूजा बनाओ, तो बस हम तो केवल काम करते हैं। तो ये अपने आप, अपने प्रमाद को या अपनी गैर जिम्मेदारी की आदत को छिपाने का एक बहाना है। कर्म ही जिसकी पूजा हो जाती है, उनका तो नैन नक्शा ही अलग होता है। वो अलग ही विलक्षण योगी होते हैं, कोई सदियों के बाद एक आता है। वरना तो फिर हम उनकी होड़ करके और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं, तो फिर हम आगे तो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पीछे जरूर जाने लगते हैं। तो इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी गीता में ही बताया है, जरूर करना चाहिए। इच्छा न होने पर भी अच्छे कर्मों को
नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुदेव भी बताते हैं ना हमें, इच्छा होने पर भी बुरे कर्मों को, आलस्य प्रमाद को नहीं करना चाहिए। इच्छा है आलस्य करने की तो भी नहीं करना चाहिए। प्रयास पूर्वक, बल पूर्वक, किसी भी परिस्थिति के कारण किसी से कोई कहासुनी हो गई, कोई शरीर में, तन में, मन में कोई रोग आ गया, कोई बुराई आ गई, तो फिर लगता है कि भाई आज इच्छा नहीं है, आज कक्षा में जाने की इच्छा नहीं है, आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, आज यज्ञ में जाने की इच्छा नहीं है। ऐसी जब परिस्थिति हो तो बलपूर्वक उस परिस्थिति को, उस मनस्थिति को पराजित करके कि नहीं, मुझे इसके वशीभूत नहीं होना, मुझे जरूर जाना है, मन हो या ना हो, तो आपकी विजय का एक संस्कार बन जाता है फिर। और आपको अच्छा लगेगा कि आज मैंने अपने ही प्रमाद को, आलस्य को, अनमनेपन को पराजित कर दिया। और यदि एक बार आपने उससे हार मान ली तो वो हावी हो जाएगा। फिर वो 2-4 दिन के बाद, 5-7-10 दिन के बाद फिर दोबारा आएगा आपको यही कहने कि उस दिन भी आप रुक गए थे ना, तो क्या हानि हुई, कुछ भी नहीं, आज भी रुक जाओ। फिर वो आज भी रुक जाता है। तो फिर हमारी साधना खंडित होने का हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब तक व्यक्ति अखंड नहीं होगा, प्रचंड हो या ना हो, लेकिन अखंड जरूर होना चाहिए। पवित्रता में अखंडता, खंडित नहीं होनी चाहिए पवित्रता। शरीर के स्तर की भी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, मन के स्तर की पवित्रता भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और भावनाओं की पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, वाक्य तो छोटा सा है। इसको बनाए रखने के लिए व्यक्ति को परम जागरूक रहना पड़ता है, हर पल, हर क्षण। ये तो खंडित हो जाती है हमारी। खंडित हुआ वो किसी काम का नहीं, फिर उसको तो प्रकृति या परमात्मा या दैवी शक्ति, कुछ भी उसको कहो, भागवत शक्ति, ऐसे साइड में फेंक देती है खंडित होते ही। जिस पत्थर की भगवान की मूर्ति गढ़ रहा था कोई शिल्पकार कि भाई इस मूर्ति के ऊपर कभी पुष्प चढ़ाए जाएंगे, इसकी आरतियां उतारी जाएंगी। पत्थर तो खान से लाया हुआ मामूली पत्थर ही था, लेकिन उसको घड़ घड़ के उसको देवता बना दिया, श्री राम की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति। तो अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जब वो पूरी अच्छे से घड़ी गई, सारी चोट सहन कर ली उसने छीणी हथौड़े की, तो अब उसको पूजा जाएगा। लेकिन चोट मारते मारते अगर वो टूट गया, क्रैक हो गया बीच में से, तो फिर क्या करेगा शिल्पकार? बोले फेंको इसको, किसी काम की नहीं, खंडित हो गई ये तो कहीं सीढ़ी आदि में लगा दो इसको। तो अब वो किसी काम का नहीं, सब उस पे पैर रखेंगे, अब उसका अपमान करेंगे, उस पत्थर का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। बिल्कुल यही बात हम सबके जीवन की भी है। जो सारी चोट सहन करता है, अंदर की, बाहर की, क्योंकि चोट अपने अंदर से भी लगती है, बाहर से भी लगती है। कभी हमारे ही संस्कार हमें अंदर से चोट मारते हैं कि ऐसे मत करो, आलस्य, प्रमाद, पता नहीं किस किस रूप में, भय, चिंता, शोक, इन सब रूपों में चोट मारते हैं हमें, अपवित्रता। कभी बाहर के लोग मारते हैं, उनको सहन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को कदापि नहीं छोड़ना, ये साधना है। तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से पूजनीय बन जाएगा कुछ वर्षों में। वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, लौकिक व्यक्ति हो, अलौकिक कोई भी क्यों ना हो, लेकिन नैरंतर्य सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित, श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। फिर वो दृढ़ भूमि हो जाता है, फिर तो हमारा स्वभाव ही बन जाता है। तो श्री लक्ष्मण जी को विश्वास है अपने भाई के ऊपर कि श्री राम जैसे व्यक्ति जो देवताओं की भी रक्षा करते हैं, वो कैसे किसी राक्षस के प्रताड़ित करने पर ऐसा निंदनीय वाक्य, ऐसा निम्न कोटि का वाक्य कैसे बोल सकते हैं? त्राहि माम इति कैसे कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते। तो श्री लक्ष्मण जी का चित्त क्योंकि स्वस्थ है, इसलिए उनको तो विश्वास नहीं होता है। लेकिन माता जी का चित्त
स्वस्थ नहीं है, उनके चित्त में भय का वायरस आ गया या मोह का आ गया श्री राम के प्रति, तो बस उसके पीछे पीछे फिर सारे दोष आ गए, फिर वो नाराज भी हो गई। तो ये ही बखान कर रहे हैं लक्ष्मण जी, श्री राम को बता रहे हैं, विस्वरम व्याहृतम वाक्यम लक्ष्मण त्राहि माम इति न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जन सेविता। विस्वरम व्याहृतम वाक्यम, वो जो वाक्य था लक्ष्मण त्राहि माम इति, ये जो वाक्य था ये कैसा था? विस्वरम, आपका स्वर नहीं था, आपके स्वर के विरुद्ध स्वर था वो। तो जो बिल्कुल अपने स्वजन परिजन होते हैं ना, वो तो आवाज को भी पहचान लेते हैं। जैसे आपकी आवाज और आपकी जैसी आवाज करने का कोई नाटक करे तो वो झट पहचान लेंगे, ये मेरे बेटे की आवाज नहीं है, ये बनावटी आवाज, ये मेरी बेटी की आवाज नहीं है, ये कोई बनावटी आवाज है। तो श्री लक्ष्मण तो उस वाक्य की आवाज को ही पहचान गए थे कि ये श्री राम की आवाज नहीं है। विस्वरम व्याहृतम, जो ये वाक्य बोला था, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो ये मैंने उस पर ध्यान दिया तो मुझे पता लग गया था, न भवत्या व्यथा कार्या। तो उसको वाक्य को सुनकर के ही मैंने माता सीता को कहा था, भवत्या व्यथा न कार्या, आप व्यथित मत हो, ये श्री राम का वाक्य नहीं है, ये जरूर कोई छल कपट करने वाले राक्षस का वाक्य है। न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जन सेविता, एक होता है नारी, एक होता है कुनारी। कुनारी मतलब अति सामान्य, जो एक नारी की गरिमा है, उसका अस्तित्व व्यक्तित्व है, उससे भी थोड़ा नीचे उतर आना, अति सामान्य। तो ये सारी चीजें जिसमें आती हैं दोषपूर्ण भावनाएं, तो उसको यहाँ पर रामायण में कहा कुनारी जन। कुनारी जन सेविता व्यथा भवत्या न कार्या, जो अति सामान्य नारियां किसी भी छोटी मोटी बात से ही बहुत व्यथित हो जाती हैं, उनकी तरह से आप आचरण मत करो, ऐसा मैंने बताया था माता सीता को। तो इससे ये भी पता लगता है कि जब हम किसी छोटी सी चुनौती के आते ही भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, तो हम कुनारी जन की श्रेणी में उतर जाते हैं उस समय। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थापत्ति से क्या निकला कि ऐसी जब कोई छोटी मोटी, क्योंकि संसार है, जीवन है, तो कोई ना कोई प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है। कहीं भी त्रिलोक में ऐसा स्थान नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जब एक भी प्रतिकूलता ना आए। आएंगी ही तो उसको स्वीकार कर लें। पहले से ही जब ये स्वीकार कर रखा है तो जब आएगी तब भी वो निकल जाएगी, ठीक है। रोज तो तूफान आते नहीं है, रोज तो आंधियां चलती नहीं है, तो कभी कभी तो चलेंगी, लेकिन तो जब चलती हैं तो जैसे वो आई है वैसे वो चली भी जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन ये तभी व्यक्ति कर सकता है जब वो रोजाना एक साधना की स्थिति में निवास करता हो, सब कार्य करते समय भी वो योग युक्त होकर के करता हो, बैलेंस होकर के करता हो, जागरूक होकर के करता हो। नींद में सोए सोए करता है तो फिर ना उसको अनुकूलताओं का कोई भान होता है और प्रतिकूलताओं का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह रहे हैं, आपको पता है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अनुकूलता है ये। लेकिन हम जागरूक नहीं हैं तो ठीक है, ऐसे ही दिन बीत रहे हैं, हम उसको पूरा पूरा फील नहीं कर पाते। कभी आप लोगों के बारे में सुन के सैकड़ों वर्षों के बाद कोई आपके कुल खानदान में आपके कोई वंशज होंगे तो वो गर्व कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं कि वे हमारे कुल खानदान का व्यक्ति साक्षात महाराज जी के सानिध्य में रहता था। वो आनंद उठा लेगा उस समय 100 साल के बाद। हम अभी जागरूक नहीं है तो कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि ऐसी हस्तियां तो कभी सदियों के बाद आती हैं। तो ना तो हम अनुकूलताओं को
फील कर पाते हैं, भगवान की अनुकंपा को, उसकी करुणा को, उसकी विशेष अनुग्रह को भी हम फील नहीं कर पाते हैं, उसको भी हम सामान्य उसमें बिता देते हैं। और फिर प्रतिकूलता आएगी उसमें तो क्या ही सजग रहेंगे। अनुकूलता में सजग नहीं है तो प्रतिकूलता में भी सजग नहीं रहेंगे, फिर प्रतिकूलता में रोने लगेंगे। फिर हम थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही फिर व्यक्ति के चित्त में कौन से विचार आने लगते हैं पता है? मैं भी भाग जाऊं, मेरे साथ वाले तो 3-4 भाग गए, मैं भी झगड़ा करूं, मेरे साथ वालों ने तो झगड़ा किया था, फिर जब झगड़ा किया था तो ऐसे हुआ था। ये सारी जो चिंतन है, मनस्थिति है, ये क्या है? अजागरूकता की निशानी। वो व्यक्ति जागरूक नहीं है। तो श्री लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि मैंने तो उस स्वर को ही पहचान लिया था और मैंने माता को बताया था कि ये आपका स्वर नहीं है, तो आप कुनारी जन की तरह से, कुनारी जन सेविता व्यथा भवत्या न कार्य, आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। अलम वैक्लव्यम आलम्ब्य स्वस्था भव निरुत्सुका, न सो अस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान् वै राघवम रणे, जातो व जायमानो व संयुगे यह पराजयेत। मैंने माता से कहा था अलम वैक्लव्यम, विकलता को प्राप्त मत हो, रुक जाओ आप, कायरता को धारण मत करो। अलम वैक्लव्यम आलम्ब्य, विकलता का, कायरता का आलंबन मत लो आप। आप बहुत एक योगिनी माता हो, एक योगिनी नारी हो, आप ऐसे विचलित मत हो। स्वस्था भव, स्वस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ। स्वस्थ मतलब स्वात्मनि स्थित इति स्वस्थ है। सांख्य दर्शन में आया ना, स्वस्थ कौन है? जो अपने स्वरूप में स्थित है वो स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं है जिसको खांसी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं है, जी मैं तो स्वस्थ हूं। ये स्वास्थ्य की पहचान तो बहुत ऊपरी स्तर की है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वो है जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जो अपनी आत्मा में स्थित रह करके सब काम करता है। वरना तो हम शरीर से तो रोग रहित हो सकते हैं, लेकिन मन और भावनाओं में दोष आते रहते हैं, राग के, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, चिंता के, तनाव के, मोह के, शोक के आते रहते हैं। तो उसको व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जाएगा शास्त्र की भाषा में। तो मैंने, क्योंकि माता जी को कोई रोग तो है नहीं, ना कैंसर है, ना किडनी फेल है, ना कोई लीवर की बीमारी है, ना खांसी है, ना जुकाम है, तो फिर भी लक्ष्मण जी उनको क्यों कह रहे हैं स्वस्था भव? मन से रोगी हो गई हैं, तो इसलिए कह रहे हैं स्वस्था भव। मैंने उनको कहा था कि आप स्वस्थ हो जाओ, निरुत्सुका, उत्सुकता से रहित हो जाओ, क्योंकि उनके चित्त में उत्सुकता चल रही थी कि पता नहीं श्री राम के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन्होंने ऐसे चिल्लाया है, कहीं उनको कोई हानि तो नहीं हो गई है। तो इस तरह की जो उत्सुकता थी, जो चित्त को बिल्कुल आलोडित कर रही थी, बेचैन कर रही थी, तो मैंने उनको बताया था स्वस्था भव निरुत्सुका भव, त्रिषु लोकेषु न सो अस्ति पुमान, तीनों लोकों में, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो आप, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राघवम रणे पराजयित, रण में राघव को हरा सके, ऐसा 3 लोक में कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि श्री लक्ष्मण जी तो बचपन से उनके साथ रहे हैं और बचपन से उन्होंने उनकी उन सारी अलौकिक शक्तियों को अनुभव किया है। तो इनको मालूम है कि मैंने बताया था कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो राघव को रण में हरा सके। जातो व जायमानो व संयुगे, ना अभी तक कोई पैदा हुआ ना कभी होगा इस युग में जो व्यक्ति तीनों लोकों में श्री राम को हरा सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ।